जो हमारे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन पर, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और कोई कंफ्यूजन करा रहा है। इसका मतलब है कि जो काम करने वाली सरकार है, गुस्सा आप उसी से करेंगे। जो निकम्मी है तो उससे आप गुस्सा नहीं करेंगे। कृषि क्षेत्र में आज मॉर्निंग के वक्त तमाम बिहार के सीटेट बीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंटों के लिए बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले साढ़े तीन साल से लड़ाई चल रही है 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली को लेकर पूरे बिहार के युवाओं का। आप लोग जानते हैं आज का पेपर में कुछ बड़ी खबर आई है। पहले मैं वो थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा, फिर आपसे बात करनी है, थोड़ी सी बात भी करनी है। पहले ये देख लीजिए। कहा गया है कि बदल जाएगी बिहार में शिक्षक नियोजन की नीति। शिक्षा मंत्री ने कल बाइट जो दिया उसमें उन्होंने ये बात जिक्र की, जिसमें कहा गया कि इस पर सरकार काम कर रही है। 3,31,000 रिक्ति है माध्यमिक और प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक इकाई में। इतनी रिक्तियों को भरने का काम करना है तो इसमें समय लग सकते हैं। लाखों बहालियां हैं, महीनों समय लग सकते हैं। जो हमारे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन पर, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और कोई कंफ्यूजन करा रहा है। निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि इन्हीं के बहकावे में है। जब लगातार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शिक्षा मंत्री के रूप में मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं, तो भरोसा करनी चाहिए। और प्रत्येक वर्ष जो 2 करोड़ देना था दिल्ली वाले को, अभी तक 16 करोड़ होना चाहिए था। दिल्ली वाले जो कह के गए 16 करोड़ 2 करोड़ प्रति वर्ष दूंगा, अभी तक 16 करोड़ होना चाहिए था। अब ये युवा मान चुके हैं, बेरोजगार युवा, चूंकि उनको देना नहीं है इसलिए उसका डिमांड भी नहीं है। ये चिंताजनक है। जो प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का वादा करके सत्ता में आए और हमारे बेरोजगार ये मान लिए देश भर का, राज्य और देश का, कि भाई वो देना ही नहीं, उसको तो मांगना क्या है। इसका मतलब है कि जो काम करने वाली सरकार है, गुस्सा आप उसी से करेंगे। जो निकम्मी है तो इसमें कहा गया कि पंचायत प्रखंड का जो भी नियोजन है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद कहा गया कि सेंट्रलाइज तरीका, ये बात भी आप लोग जानते हैं कि सेंट्रलाइज तरीका और ऑनलाइन डोमिसाइल ये सब होना ही था। 2022 जो भी नियमावली बन रही थी उस 2022 नियमावली के अनुसार। ओके, एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार यानी कि अभी जो शिक्षा मंत्री वर्तमान में प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी हैं, वो बोल रहे हैं कि नियोजन में पंचायती सिस्टम से बाहर निकला जाएगा, जो कि शिक्षा मंत्री बोले हैं। उसके बाद कहे हैं कि आवेदन जो मांगा जाएगा ऑनलाइन, पंचायतों की भूमिका होगी सीमित। एक तरफ 2022 नियमावली में कहा जा रहा है कि जो पंचायत प्रखंड जो भी है इसकी भूमिका खत्म कर दी जाएगी, ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिसाइल होगा। और आज के आप पेपर में देखेंगे, कल जिस प्रकार उन्होंने वाइट दिया कि हम केंद्रीकृत होगी पूरी प्रक्रिया, ये बात तो सब लोग जानते ही थे। तो इसमें नया बात कहाँ से आ गई? क्या बात है कि भैया नई चीज़ होगा और ये 7वें चरण पर भी इफेक्ट पड़ेगा। 7वें चरण इसी के कारण डिले हो रही है। आज के पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, साफ साफ कहा गया है, तमाम प्रकार के आज के न्यूज़ पेपर में कहा गया है, दिया गया है। मैं बात भी आपसे करूंगा, थोड़ा सा बने हुए रहिएगा वीडियो पे। तमाम पेपर में, एक और पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि बदल जाएगी बिहार में शिक्षक नियोजन की नीति। शिक्षा मंत्री शांति बनाए रखे। जो स्टूडेंट अभी स्ट्राइक कर रहे हैं उनके लिए भी कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं वो शांति थोड़ी सी बनाए रखें, उनकी बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नई शिक्षक नियोजन नीति के अनुसार की जाएगी। 21% अभी शिक्षा में बजट जो भी है, शिक्षा का बजट जो है वो खर्च किया जाता था 21%, अब 25% किया जाएगा। ये बात तो सही है, चलिए भैया अच्छी बात है कि 21 की जगह 25% कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कौन सी अच्छी बात है कि 2022 नियमावली आप पिछले 1 साल से जारी कर रहे हैं, पिछले 1 साल से हिला रहे हैं। कभी कैबिनेट में जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कहीं जा रही है। आज के पेपर में भी दिया गया कि कैबिनेट की मंजूरी लगते ही ये जारी कर दिया जाएगा। अब कौन से कैबिनेट मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद कहा गया है तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री का फोटो भी आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। देख लीजिए,
शिक्षा मंत्री के फोटो भी साफ साफ देखने को मिल गया होगा, जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों की जो है 3 लाख यानी कि आप लोग जानते हैं कि 3.25 लाख अभी बिहार में शिक्षकों की रिक्तियां है, खाली है। और प्राइमरी से लेकर के +2 की भी जिक्र किया गया है कि जो भी बहाली आनी है वो प्राइमरी से लेकर के +2 तक की आनी है। ओके, इसके बाद कहा गया है कि इसके बाद प्राथमिक स्कूलों में बहाली होगी। पहले तो +2 स्कूलों में होगी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक होगी। जैसा कि मैं भी बार बार आप लोग को बताता हूं कि पहले जो भी 7वीं चरण में होने वाली आप लोग जानते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक की होने वाली है, उसके बाद ही आपको प्रारंभिक की स्कूलों की बहाली देखने को मिलेगी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये नियमावली आखिर कब आएगी। जब मैं प्रश्न करता हूँ सर से, शिक्षा मंत्री से जाकर, चाहे कोई भी स्टूडेंट प्रश्न करता है, कोई भी मीडिया प्रश्न करता है, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि महीनों लग सकते हैं। अब कैसे महीना लगेगा मुझे नहीं, नियमावली आने में जब साल लग रही है तो विज्ञप्ति आने में कैसा लगेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर विचार दीजिएगा जो भी समझ में आ रहा होगा। ओके, इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार जानबूझ के डिले कर रही है और एक तरफ ये भी दावा कर रही है कि थोड़ा संयम बना के रखे। 3 साल से लोग संयम ही बना के रखा हुआ है, 3.5 साल से संयम बना के रखा हुआ है। कब तक लोग रखें? आखिर ये सबसे बड़ी प्रश्न है कि कब तक रखें। आज हो सकता है तो बिहार के शिक्षा मंत्री के यहाँ हमारी जो भी साथी में जो कुछ एक्टिव साथी है वो भी चल जा पाएंगे, या फिर मैं तो जाऊंगा ही। शिक्षा मंत्री से प्रश्न मैं खुद पूछने का आज प्रयास करूंगा कि आखिर वाकई में ये जो आप बार बार जो कहते हैं कि केंद्रीकृत होगा, ऑनलाइन होगा, डोमिसाइल होगा, सेंट्रलाइज होगा, ये आज से नहीं, पिछले 1 साल से 2022 नियमावली का जब लीक हुआ था बिहार विकास भवन सचिवालय से, उस वक्त से ही ये आस लगाई जा रही थी कि हाँ ये सब होने वाला है। आखिर ये कब तक सिर्फ पेपर में होगी, धरातल पर नहीं देखने को मिलेगी। और अभी तक कुछ धरातल पर वाकई में 7वीं चरण के स्टूडेंटों के लिए नहीं देखने को मिला है। एक नाम मात्र के रिक्तियां मंगाया जा चुका है, और रिक्तियां भी देखिए ज़्यादा डिले होने से क्या होता है कि रिक्तियां को फिर से छोड़ दिया जाएगा, पुरानी रिक्तियां को फिर से मंगाया जाता है ज़्यादा समय होने पर, क्योंकि बार बार टीचर रिटायरमेंट होते रहते हैं, उनकी सीट खाली होती रहती है, तो रिक्तियां आपको फिर से ना कहीं मंगाना एक बड़ी उलझन वाली काम कर सके सरकार जानबूझ के फंसा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है मैं नहीं जानता हूं। खासकर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो शिक्षक कैसे थे। अगर वो शिक्षक रहते तो इतना नियमावली के लेकर पेचीदा होता ही नहीं। आप जो अभी देख रहे हैं शिक्षक नहीं बने हैं, सरकारी शिक्षक नहीं बने हैं, फिर भी आप नियमावली के बारे में इतना कुछ जानते हैं जो शायद आपके समक्ष कोई अधिकारी ना बैठ पाए बात करने के लिए नियमावली को लेकर। और ये शिक्षा मंत्री शिक्षक रह चुके हैं, फिर शिक्षा मंत्री बने हैं, तब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया नियमावली क्या है। कभी हम जल्द ला रहे हैं, शांति बना कर रखे, जो आंदोलन कर रहे हैं वो शांति बना कर रखे। 7वीं चरण पर प्रभावित होगी ये जो नियमावली होगी, नियमावली के कारण ही रुकी हुई है, डिले हो रही है। तो नियमावली के कारण भैया अगर डिले हो रही है, रुकी हुई है, तो नियमावली तो चाहे तो 1 से 2 दिन में आ जाएगी। यार मुहर लग चुका है, वित्त मंत्री का मुहर लग चुका है, सारा चीज़ हो चुका है, वेरीफाइड के लिए जब जा चुका, शिक्षा मंत्री के पास जब पहुंचा है, तो अभी पेपर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। ये कैसी मंजूरी मिलेगी कि 1 साल में एक नियमावली के ऊपर जब मोहर लगती है तो सरकार कैसे काम करेगी, सरकार कैसे पूरी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगी, सरकार कैसे सारे चीज़ को हैंडल करेगी। जब एक नियमावली में 1 साल लगाती है सरकार, तो पता नहीं ये सब चीज़ शिक्षा विभाग को सुधारने में, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देने के लिए पता नहीं ये कैसे साल लगेगी। कहीं अगला जन्म तक तो नहीं जाना पड़ेगा बिहार के शिक्षा मंत्री को। ये कछुए की चाल ना बोलिए, कछुए की बच्चे की चाल है। कछुए की भी चाल रहती तो अभी तक दिल्ली दूर नहीं है। यहाँ से कछुआ भी अगर चलना स्टार्ट करे तो मुझे लगता है कि 6 महीना में तो कछुआ यहाँ से दिल्ली तक पहुँच जाएगा। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री हैं कि यहाँ से अगर दिल्ली उनको पैदल जाना हो तो वो अगले जन्म में पहुँचेंगे, 7वीं जन्म में पहुँचेंगे, अगले जन्म में नहीं 7वीं जन्म में पहुँचेंगे। ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, इरिटेट लोग के कर रहे हैं। और एक तरफ आश्वासन भी दे रहे हैं स्टूडेंट को, तमाम बिहार के युवाओं को, सीटेड बीटेड क्वालिफाइड युवाओं को कि भैया आप संयम बना के रखें, शांति रखें। मैं नहीं जानता हूं कि कैसे वो बोल रहे हैं। आप लोग को क्या लग रहा है नीचे जरूर लिखिएगा, आप लोग को क्या लग रहा है नीचे जरूर लिखिएगा।
देखते हैं आज अगर मिलते हैं तो उनके साथ अच्छे प्रकार से बात किया जाएगा, अच्छी प्रकार वाली बात किया जाएगा। आप जानते हैं मैं किस प्रकार से बात करता हूँ, कोशिश करूँगा अपने तरीक़ा से पूरी तरीक़ा से लपेट सपेट के बात करने का। लपेट सपेट कहने का मतलब कि वही उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपसे मैं बात करता हूँ उसी प्रकार से बात करने का, प्यार वाली बात। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी में अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।